वेलकम टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 60 बिहार पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2016-17 में होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स 2016-17। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली से। बनावली हरियाणा के हिसार जिले वर्तमान में फतेहाबाद में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं: पाक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा। इस स्थल की खुदाई 1973-74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के बानाग्र, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था उपरोक्त में सभी से: मेदवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, राठभोजक वंश से। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का शासक था। खारवेल को एरा, महामेदवाहन एवं कलिंगाधिपति भी कहा गया है। ये इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने मेदवंश राजाओं को चेदी वंश का माना है। उनके अनुसार ये लोग उड़ीसा तथा कलिंग के उन्हीं चेदियों के वंशज थे जो खारवेल के वंशज थे और अपने साम्राज्य में महामेघ कहलाते थे। चीनी यात्री युन ने भारत यात्रा कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। चीनी यात्री युन ने 515 से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। युन ने 518 ईस्वी में बीसीबी चित्तौड़गढ़ के स्तूपों की यात्रा की थी और कहा था कि इस जगह वे दाने मिलते हैं जो आग में भी नहीं जलते और लोग तापघात से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जलभूमि को, जंगली भूमि को। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया था: क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह पशुओं के चारा योग्य भूमि, अपृहत, बिना जोती गई जलभूमि, खिल्ले, बंजर भूमि। क्वेश्चन नंबर 6, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। बिहार राज्य में स्थित उदनापुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल पाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक के नान्यदेव थे, जिसने सिमरावगढ़ को कर्नाट की राजधानी बनाई। इस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरीश सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरीश सिंह देव थे। ये कला एवं साहित्य के महान संरक्षक तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति रत्नाकर का लेखक है चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ठाकुर थे। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राज्य की ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। क्वेश्चन नंबर 10, उद्बंध प्रकाश का लेखक है मौलिक कवि। उद्बंध प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उद्बंध विनोद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज सल्तनत कालीन सैन्य विभाग होता था, जिसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। इस पृथक सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार में जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 14, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मूल नाम हसन गंगू, ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था तथा बाद में उसका नाम एहसानाबाद रखा। क्वेश्चन नंबर 15, फारसी अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था?
देवराय द्वितीय। संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी से 1440 ईस्वी के काल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा विवरण में तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का अमूल विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। दसबंद और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर। दसबंद और बसावन अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। महान चित्रकार दसबंद की मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाने के कारण उसने 1584 में आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी में। संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तत्कालीन शोषण के खिलाफ 1855 से 56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। क्वेश्चन नंबर 18। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। 1936 में लखनऊ में हुए इसके प्रथम अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और एनी जी रंगा को महासचिव के रूप में चुना गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और एनी जी रंगा को महासचिव के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 19। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 20। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कर्टिस को। द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। उपरोक्त विचार 1900 में लॉर्ड कर्जन ने व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 22। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की प्रवर्तित संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 को कोलकाता में की थी। क्वेश्चन नंबर 24। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती दल का गठन वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। क्वेश्चन नंबर 25। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जबकि सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। क्वेश्चन नंबर 26। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में सिलहट के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद से हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले द्वितीय भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में के किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिटन के टाइम में। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? W हंटर ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। उपरोक्त विचार को W
खंडर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था। क्वेश्चन नंबर 30, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। किनके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके लिए बाद में इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। क्वेश्चन नंबर 32, समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्य जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्य जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 33, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शिलभद्र याची। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शिलभद्र याची अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में रहे थे और बाद में आईएनए के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाए थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम लहराया था। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। वे लिबरल अर्थात उदारवादी दल से चुने हुए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। इसी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 37, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूर्यसेन ने बनाई थी। उल्लेखनीय है कि मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा की थी। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 38, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी। प्राचीन काल में यह श्रेणी मलय पर्वत में सम्मिलित थी। अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। पलनी पहाड़ी दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्ववर्ती विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत के निवासी हैं। ये लोग 5500 साल पहले भारत में बसे हुए थे। आर्य लोग आए तो इनको भारत के दक्षिण में जाना पड़ा और आज भी इनकी संख्या बहुत बड़ी है जो कि दक्षिणी भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बसे हैं। यह लोग तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ जैसे भाषाएं प्रमुख रूप से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देवप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है। उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्री विशाल तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ यह ब्राह्य हिमालय श्रेणी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 43, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? सभी की तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां ईव, हसदो आदि है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित गंडक सिंचाई परियोजना से संबंधित त्रिवेणी नहर से बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। भारत का जम्मू कश्मीर राज्य एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है। इसे जाफरान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। जनसंख्या की लिंग संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। भारत में अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाता है। 2011 की अंतिम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। केरल में सबसे ज़्यादा 1084, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991, मेघालय में 989। न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य: हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। इन राज्यों में सब लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? ज्वार नकदी फसल है, जूट है, मूंगफली या गन्ना है। फसलों को मुख्यतः दो भागों में व्यक्त किया जाता है: खाद्यान्न फसल और गैर खाद्यान्न अथवा नकदी फसल। गैर खाद्यान्न को ही नकदी फसल बोलते हैं। खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, दलहन आदि आते हैं, जबकि गैर खाद्यान्न नकदी फसलों में जूट, मूंगफली, गन्ना, सरसों, कपास, आलू, चाय आदि प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बेंगलुरु में, तो ये ऑप्शन डी सही है। तो बेंगलुरु में 3 वायुयान है, बी में 4 एल्युमिनियम है, कोरबा में एल्युमिनियम है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात है, और महाराजखंड में तांबा है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? खेतरी में। खेतरी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया और उन्हीं के अधिकार में है। खेतरी नगर की प्रसिद्धि तांबे की खान के लिए है। खेतरी नगर भारत के पश्चिमी प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक कस्बा है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट लौह का उत्पादन होता है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित स्थान में भारत बैगन और इंजीनियरिंग के लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में। मोकामा में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। समस्तीपुर एवं जमालपुर में रेलवे कारखाना तथा फुलवारीशरीफ में साइकिल का कारखाना है। बरौनी में रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के प्रबंध में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? महाराष्ट्र में। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग एवं रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार यही उद्योग उपलब्ध कराता है। सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। इसका पहला सफल प्रयास 1856 ईस्वी को कावस जी डावर नाना भाई द्वारा मुंबई में हुआ। कपास उत्पादक क्षेत्र में होने एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं सदी के अंत तक मुंबई को भारत की कपास नगरी कहने जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 53, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना।
स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग परियोजना है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधित नगरों को जोड़ता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छापरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। 95 किलोमीटर लंबाई का यह राजमार्ग छपरा सिपान होते हुए गोपालगंज को जाता था। राष्ट्रीय मार्ग के नए नामकरण के बाद NH 85 केरल के कोच्चि से तमिलनाडु के तोंडी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पम्पास। पम्पास घास के मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में अवस्थित है, परंतु इसका विस्तार उरुग्वे एवं ब्राजील में भी है। 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले पम्पास घास मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यह अटलांटिक महासागर से लेकर इंडीज पर्वत तक अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत है। और देखते हैं, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका में है, स्टेपीज यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित सागरों में किसमें से औसत लवणता सर्वाधिक है? मृत सागर। मृत सागर की औसत लवणता सर्वाधिक 238% है। यह समुद्र तल से 400 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। यह सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें तैराकों का डूबना संभव होता है। मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियां आकर गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा विषय सूचीबद्ध है? बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 कामन का वर्णन है। अनुच्छेद 49 के समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। छोटे परिवार के मानदंड का वर्णन संविधान में नहीं किया गया, तभी केवल 1 या 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिक को नहीं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकारों में न्यून 5 अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। सामाजिक समता अनुच्छेद 15(2), लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16(3), स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 है। अतः भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व अल्पसंख्यकों के अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल। संविधान में अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक बना रहता है।
वह राष्ट्रपति वह राष्ट्रपति कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में एवं किसी भी अदालत में माननीय महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 63, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता अर्थात 2 माह सही विकल्प है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। ये संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इन व्यवस्थाओं में शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और किसी सीमाओं का संबंधित राज्यों के नामों को परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति आदि। क्वेश्चन नंबर 66, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार किसी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को लहराना के तहत पर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान अनुच्छेद 19(1) के तहत भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1) के अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार अत्यधिक नहीं है। इस पर अनुच्छेद 19(1) के खंड 2 के अंतर्गत युक्त निबंधन लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक पदाधिकारी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकारी है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वें संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लागू 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से प्रभावित हुई। इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नया भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का 5 विषयों का राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरण जैसे शिक्षा, वन जीवों, पशुओं का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। 70, लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने का निधि आवंटन हेतु। क्वेश्चन नंबर कहते हैं किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? BKRV राव। क्वेश्चन नंबर 72, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? 17.64%। 17.64%। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में पहले पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 संवर्धित मॉडल पर आधारित है। प्रथम योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दिया गया। प्रथम योजना में लक्षित विकास दर 2.1% के मुकाबले 3.6% की विकास दर की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? मसाला बॉन्ड। विदेशी खरीदारों को भारतीय कंपनियों द्वारा रुपये में जारी किया गया बॉन्ड मसाला बॉन्ड कहलाता है। विदेशी खरीदारों को भारतीय कंपनियों द्वारा रुपये में
जारी किया गया बॉन्ड मसाला बॉन्ड कहलाता है। पहले भी भारतीय कंपनियों ने हमेशा विदेशी मुद्राओं में बॉन्ड जारी कर पूंजी जुटाई है। प्रथम विदेशी रुपये बॉन्ड 2013 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम द्वारा जारी किया गया था, जो विश्व बैंक की निजी क्षेत्र से निवेश करने वाले की इकाई है। मसाला बॉन्ड से भारतीय कंपनियों को होने वाला लाभ यह है कि यदि बॉन्ड जारीकर्ता रुपये में बॉन्ड जारी करता है तो उसे मुद्रा मूल्य के वैश्विक उतार चढ़ाव का जोखिम नहीं रहेगा। यह बॉन्ड भारतीय कंपनियों के लिए बैंक, फंड तथा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के अतिरिक्त निवेशकों को शामिल करने तथा मुद्रा में तरलता लाने का तरीका है। मसाला बॉन्ड को जहां रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की तरफ एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, वहीं इसमें भारतीय रुपये का वैश्विक बाजार में महत्व भी बढ़ेगा। मसाला बॉन्ड के जरिए जुटाई गई पूंजी का उपयोग भारत में निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सेवा कर किस किस वर्षों से लागू हुआ था? राजा जे चिल्लैया समिति। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। संघ सूची में वर्णित करों में स्टाम्प शुल्क प्रमुख है, जिसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है, जबकि इसका संग्रहण एवं वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकाधिक ब्याज दर। बैंक दर का आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को उधार देती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थितियों को सुधारने में सक्षम नहीं है? निर्यातों पर अधिक कर लगाना। भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ाना, रुपये का अवमूल्यन और यात्राओं पर अधिक कर लगाना शामिल है। क्वेश्चन 79, गौड़ पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। वर्ष 1964 में परिकल्पित और मार्च 2013 में सत्यापित गौड़ पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कण को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। इसके खोजकर्ताओं पीटर हिग्स व फ्रांस्ता एंगल्ट को वर्ष 2013 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 80, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 81, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है? मीथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, एथिलीन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है, अतः प्रश्न का विकल्प इस सत्य है। क्वेश्चन नंबर 82, साबुन ग्रीज को हटाता है? पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को पाइसीकरण द्वारा हटाता है। पाइसीकारक सामान्यतः समूह युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, वनस्पति तेल से संबंधित घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, आयोडीन युक्त लवण में रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। व्यापारिक स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के निर्माण मुख्य रूप से पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना और भौतिक गुणों में लगभग खाद्य लवण के समान होता है। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एल का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस युग्म से सुमेल नहीं है? प्रश्न विकल्पों में सभी विकल्प सुमेलित हैं क्योंकि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश और कॉड आकृति तेल दोनों होता है, और संतरे में विटामिन सी और विटामिन बी पाई जाती है, जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के और गेहूं अंगूर तेल में विटामिन ई पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन डी2। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बी टेकोफेरॉल बेरीबेरी। टेकोफेरॉल अर्थात विटामिन की कमी से तंत्रिका संबंधी रोग होता है, जबकि बेरीबेरी रोग विटामिन बी1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, तब विकल्प भी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? में से कोई नहीं।
सल्फाग्युआनिडीन और क्लोरोमेफेनिकोल दोनों प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियाँ अतः प्रसंस्करण की सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 इंसुलिन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन और प्रोटीन होता है जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभान करता है। क्वेश्चन नंबर 92 मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय यकृत कोशिकाओं में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 96 रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर अथवा ल्यूकीमिया की रोकथाम हेतु फास्फोरस 32 P32 तथा कोबाल्ट 60 Cu60 दोनों प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? भारत। 1 जून 2016 को भारत बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार के रोकने के हेतु स्थापित हेग आचार संहिता का सदस्य बनने वाला विश्व का 138वां देश बना। हेग आचार संहिता बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रतिबंधित नहीं करती बल्कि यह उनके उत्पादन, परीक्षण एवं निर्यात पर अंकुश लगाती है। इस स्वैच्छिक और विधित रूप से गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता की स्थापना नवंबर 2002 में हुई थी। इसका कार्यकारी सचिवालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। चीन और पाकिस्तान अभी इसके सदस्य नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 98 भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित हुई है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 99 कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक। कणीय तत्व वायु प्रदूषक होते हैं। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 100 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से में कमी। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 अम्ल वर्षा में सर्वाधिक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसकी मात्रा लगभग 70% होती है जबकि शेष नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 113 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तृतीय। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 105 बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भागलपुर। भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विख्यात है। टसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के परिवारों के लिए रोजी रोटी के स्रोत है। यह गंगा के तट पर बसा यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। क्वेश्चन नंबर 6 बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है? रजिस्टर्ड विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 7 प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सीहोर जिला। वर्ष 2019-20 के आधार पर बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 1,31,064 रुपये जबकि सीहोर जिले का प्रति व्यक्ति आय 19,592 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 108 बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितने हैं? 4595। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई वर्ष 2015 में 4595 किलोमीटर थी जबकि वर्ष 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5301 किलोमीटर है। बिहार में वर्तमान में कुल 43 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 109 बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है 161 किलोवाट आवर। प्रश्नकाल में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग
227.9 किलोवाट पर आवर था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 327.7 किलोवाट आवर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 110, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार में इस एसपीयू परियोजना का संबंध है नगर वित्त से। बिहार में एसपीआर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। इस परियोजना की सहायता से नगरीय निकायों का विकास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, 1857 क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 113, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा को बंगाल के जामकोपाई वन में सोते हुए समय 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। अब ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ में देखेंगे, उसके बाद करेंट अफेयर्स आता है। करेंट अफेयर्स आता है भारत का प्रथम बेस्ट टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? गुजरात में। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनता एवं प्रकाशित करता है? विश्व बैंक समूह। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। बाकी सब करेंट अफेयर्स है। जय हिंद।